है। और सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ शुरू हो गए हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, ये अभी प्री मानसून की बारिश बताई जा रही है। प्री मानसून की बारिश ने ही इतना कहर बरपाया है कि अभी तक 6 लोगों की जान चली गई है, 303 मवेशी मारे जा चुके हैं। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब मानसून पूरे तरीके से हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा तो कितना कहर बरपाएगा। राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मीन, चिंताजनक बातें हैं अब, क्योंकि अगले 3 महीने तक हिमाचल प्रदेश में मानसून सक्रिय रहता है और इस बार भी जो पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से लगाया गया है वो यही है। और अभी शुक्रवार रात से ये बारिश शुरू हुई है। शुक्रवार से लेकर रविवार रात तक के जो आंकड़े हमारे पास हैं उनके अनुसार करीब 2.5 करोड़ की तबाही हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है, संपत्ति को नुकसान पहुँच चुका है। इसके अलावा 6 लोगों की जान गई है, कई घायल हैं, 10 के करीब लोग घायल हैं और हादसे गिरने से जो नुकसान हुआ है वो बहुत अधिक है। बहुत सी गाड़ियां डैमेज हुई हैं। इसके अलावा बहुत सी पशुपालकों को बड़ा नुकसान हुआ है, खासकर भेड़ पालकों की अगर हम बात करें। कई काफ़ी बड़ी संख्या में जो 303 मवेशी हैं जो जिनकी मौत हुई है उनमें अधिकांश भेड़ें और बकरियां हैं। तो ये बड़ा नुकसान है, शुरुआती समय है। और जो सबसे बड़ा नुकसान मंडी में बहुत अधिक नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो आसपास के अन्य ज़िले हैं, कुल्लू की अगर बात करें, कुल्लू में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, सोलन में भी और सिरमौर में भी। अब धीरे धीरे जो खबरें हैं वो धीरे धीरे अब निकलना शुरू हो गई हैं। लेकिन अब आज की अगर हम बात करें प्रेजेंट सिनेरियो की, तो हल्की बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई है। आसमान में घने काले बादल हैं। तो मौसम विज्ञान केंद्र ने आज भी बारिश की प्रेडिक्शन जारी की है। हालांकि 11:30 तक जो मौसम की प्रेडिक्शन है उसमें हल्की बारिश बताई गई है प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में। आज कांगड़ा में भी बारिश बताई गई है, हल्की बारिश है। इसके अलावा शिमला, कुल्लू, मंडी, इन क्षेत्रों में तो बारिश होगी ही। लेकिन आगे आने वाले 3 दिन बुधवार तक प्रदेश में बारिश, येलो अलर्ट जारी है, बारिश होने की आशंकाएं हैं। और धीरे धीरे अब जैसे मानसून बढ़ता जाएगा तो बारिश का क्रम भी बढ़ता जाएगा। और प्रशासन की तरफ से भी लगातार हिदायत दी गई है कि नदी नालों के पास ना जाएं। हिमाचल प्रदेश की लगभग सभी नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसके कारण जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके डैम में वाटर लेवल वो खतरे के निशान के आसपास है। और ऐसी स्थिति में बांध से पानी छोड़ना अनिवार्य हो जाता है। तो ऐसे में बांध से भी पानी छोड़ा जा रहा है। हालांकि रात को 12 बजे से ये क्रम शुरू हो गया था और अधिकांश क्षेत्रों में पानी छोड़ा भी गया है। लेकिन अब जो हिदायत है वो यही है कि नदी नालों के पास ना जाएं, क्योंकि जैसे ही बांध से पानी छोड़ा जाता है तो फिर लगातार जो वाटर लेवल आगे का है वो इंक्रीज रहता है, पीछे भी वाटर लेवल इंक्रीज होता है, क्योंकि खतरे के निशान के पास बांध में पानी रहता है। तो ऐसे में बहुत एहतियात स्थानीय लोगों को भी बरतनी होगी और पर्यटकों को तो विशेष एडवाइजरी है कि किसी भी सूरत में चाहे नदी नालों का पानी राजेंद्र, और अगर ये मौजूदा समय की हम बात करें, आज और कल की बात करें, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जो जारी किया है मौसम विज्ञान केंद्र ने। राजेंद्र, सड़कें तो बंद पड़ी हैं, ट्रांसफार्मर्स बंद पड़े हैं, स्थानीय लोगों को इधर आवाजाही में दिक्कत हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि भारी मात्रा में टूरिस्ट यहाँ पर फंसा हुआ है। दूर दराज के इलाकों में भी टूरिस्ट फंसे हुए हैं। हमने सोलन में कीर्ति से बात की, मंडी में वीरेंद्र से बात की, उन्होंने भी कहा कि लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं टूरिस्टों की। और उन्हें निकालने के लिए प्रशासन क्या कदम उठा रहा है, सुरक्षित उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचाया जा सके, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि टूरिस्ट सीजन फिलहाल अपने चरम पर है और अभी जो ये बारिश का सिलसिला हुआ है, अभी जो खबरें निकल कर आ रही हैं, इसके बाद हम मान सकते हैं कि टूरिस्ट सीजन थोड़ा कम होगा, टूरिस्टों का जो फ्लो है वो थोड़ा कम होगा। लेकिन अभी जो भारी मात्रा में टूरिस्ट पहुंचे हुए थे उन्हें किस तरीके से निकालने की कोशिशें की जा रही हैं? क्योंकि शिमला में भी लंबी लंबी जाम की जो लाइनें हैं, गाड़ियों की लाइनें, वो भी हमने देखी हैं। राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मीन, डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रात को करीब 1 बजे सोलन के बड़ोग के पास भूस्खलन हुआ था। एनएच के पास जो टनल बड़ोग के पास है वहाँ पर भूस्खलन हुआ था। रात को 2 बजे ही मशीनरी डिब्यूट वहाँ पे एनएच प्रशासन की तरफ से कर दी गई थी और सुबह होते होते करीब 8 बजे तक वो एनएच क्लियर कर दिया गया था। आवाजाही हालांकि उस फ्लो में नहीं थी लेकिन सुचारू कर दी गई थी। तो प्रशासन लगातार तैयार है। मंडी की अगर बात करें, 3 जगह
जहां एनएच प्रभावित हुए थे या लिंक रोड प्रभावित हुए, वहां पर भी मशीनरी डिप्यूट कर दी गई थी। अब दरअसल कुछ दिन पहले बैठक आपदा प्रबंधन विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई थी, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। तो ऐसे में पिछले 20 वर्षों का डाटा निकाला गया था और जो हॉट स्पॉट्स थे जहां पे लैंडस्लाइडिंग होती है या फिर जहां पे लगातार यातायात बाधित रहता है, उन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया गया है और उनके आसपास के क्षेत्रों में मशीनरी डिप्यूट की गई है। इसके अलावा कुछ एक स्थान जहां पर रेगुलरली लैंडस्लाइड होता है, वहां पर होमगार्ड के जवान या फिर अन्य जवान भी, ठीक है, जहां पर रेगुलरली लैंडस्लाइड होता है वहां पर लोगों को ना जाने की अपील की गई है, और जहां जहां भूस्खलन हुआ है वहां पर मशीनरी को डिप्लॉय कर दिया गया है और लोगों को वहां से बाहर निकालने की कोशिशें की